बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि गंगू गोमती देवी से, जो कि एक विधवा महिला है, उससे विवाह करना चाहते हैं और इसी कारण वे नैरेटर की नौकरी को भी छोड़ने की बात करते हैं। नैरेटर, जो गंगू का मालिक भी है, वह गंगू को समझाने का प्रयास करता है कि गोमती देवी अच्छी स्त्री नहीं है, इसलिए उससे विवाह करना ठीक नहीं होगा। यहाँ नैरेटर यह भी स्पष्ट कर दिए हैं कि वे पुराने रीति रिवाजों और निरर्थक परंपराओं में विश्वास नहीं करते हैं। ये कहने का अर्थ यह है कि जो एक पुरानी धारणा थी, पुरानी मान्यता थी कि विधवा स्त्री का विवाह नहीं होता था, तो नैरेटर यहाँ यह स्पष्ट कर देते हैं कि वो इस कारण गंगू को गोमती देवी से विवाह करने के लिए नहीं रोक रहे हैं कि गोमती देवी एक विधवा स्त्री है, बल्कि नैरेटर के नज़र में गोमती देवी जो है वो अच्छी स्त्री नहीं है। उनका जो पिछला रिकॉर्ड है कि पिछले पतियों को वे छोड़ चुकी हैं, इसीलिए वे गंगू को मना करते हैं, आगाह करते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं और वे यही समझते हैं कि गंगू को भी एक दिन गोमती देवी छोड़ देंगी। लेकिन बहुत समझाने पर भी जब गंगू आखिरकार फैसला कर ही चुके थे कि वे गोमती देवी से ही विवाह करेंगे और गंगू की नज़र में गोमती देवी एक अच्छी महिला थी, तो नैरेटर खुद को गंगू से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी समझते हैं। इसी में वे बुद्धिमानी समझते हैं कि वे गंगू से दूरी बना ले, क्योंकि नैरेटर का यह मानना था कि गंगू गोमती देवी से विवाह करके कई प्रकार की समस्याएं अपने लिए ही पैदा कर सकता है और इसलिए नैरेटर गंगू से दूरी बनाए रखने में ही बुद्धिमानी समझते हैं। अब आगे हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। 5 months passed, 5 महीना बीत गया। गंगू had married गोमती and was living in the same मोहल्ला in a thatched hut। 5 महीना बीत गया इस घटना का हुए। कौन सा घटना? जब गंगू गोमती से शादी करना चाहता है और वो नौकरी को छोड़ने के लिए नैरेटर से कहता है। इस घटना को 5 महीना बीत गया, मतलब 5 महीना बीत गया, गंगू और गोमती का शादी हो चुका है। गंगू गोमती से शादी कर लेने के बाद उसी मोहल्ले में छप्पर वाले झोपड़ी में दोनों रह रहे थे। He was now earning a living as अब वो अपना जीविकोपार्जन कैसे करता है, जीविका का जो उपार्जन है, वह घर गृहस्थी चलाने के लिए जो खर्चा है वो कैसे निकालेगा, तो वो हॉकर का काम करता है, मतलब फेरी लगाता है ना, सामान बेचता है कुछ। Whenever I met him on the road, नैरेटर बता रहे हैं कि whenever I met him on the road, जब भी मैं उनसे सड़क पर मिलता, I stopped to inquire about his welfare। यहाँ तो नैरेटर कह रहे कि मैं रुक जाता। किस लिए रुक जाता? इंक्वायर करने के लिए, पूछताछ, जानकारी हासिल करने के लिए। अबाउट हिज वेलफेयर, उसके भला का मतलब उसके हाल चाल पूछने के लिए। जैसे लोग परिचित लोग से मिलते हैं तो कैसे उसका हाल चाल जानते हैं, तो उससे नैरेटर के पास पहले वो काम कर चुका है, उसका पुराना नौकर है, इसलिए वो उसके हाल चाल जानने को रुक जाते थे। हिज लाइफ वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू मी। जो गंगू का जो अब लाइफ था, जीवन था, वह नैरेटर के लिए बहुत ही रुचि का विषय बन गया था, इंटरेस्ट का मैटर बन गया था। वो उसका भला बुरा जानना तो चाहते थे, खासकर वो इसलिए भी इंटरेस्ट रखते थे कि उनको पूरा विश्वास था कि गोमती देवी जो है गंगू को छोड़ देगी, इसलिए वो जानना चाहता था कि अभी तक छोड़ी या नहीं छोड़ी, इसलिए वो रुक करके हाल चाल पूछता था। उनका जो जीवन मेरे लिए बहुत रुचि का विषय बन गया था, ऐसा नैरेटर बता रहे हैं कि गंगू का जीवन नैरेटर को बहुत ज्यादा उत्सुकता था जानने का कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। आई वॉज इम्पेशेंट, है ना, अधीर होना जैसे, टू नो, जानने के लिए एकदम अधीर हो गए थे। हाउ इट वुड ऑल एंड, कैसे अंत में क्या होगा, ये जानने के लिए कि क्या गोमती देवी कब, जैसा कि नैरेटर का धारणा था कि गंगू को कब छोड़ देगी, कब क्या होगा, है ना, अंत में होगा क्या, वो जानने के लिए एकदम अधीर थे। हाउएवर आई ऑलवेज फाउंड हिम हैप्पी, लेकिन जब भी नैरेटर मिलते गंगू से तो देखते कि वो तो बहुत खुश है। हिज फेस हैड अ ग्लो विच हैड ओनली कम विथ कंप्लीट लैक ऑफ वरी। गंगू का जो चेहरा था उसमें ग्लो, ग्लो मतलब चमक, है ना, गंगू का जो चेहरा था ना उसमें एक चमक था जो
ऐसा चमक जो केवल चिंता का पूर्ण अभाव के साथ ही नजर आता है, चिंता का पूर्ण अभाव में दिखता है। अगर कोई आदमी को किसी प्रकार का कोई चिंता ना हो, तभी इस प्रकार का चमक जो है किसी के चेहरे पर दिखता है, और ऐसा चमक नरेटर गंगू के चेहरे पर पाता था। ही अर्नड अबाउट अ रूपी एवरी डे, याद रखना है ना कि ही अर्नड, गंगू कमाता था कितना, हर दिन 1 रुपया लगभग। हर दिन कितना रुपया कमाता था, 1 रुपया। हर एक एक बात को अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यू आएगा। आफ्टर बाइंग स्टॉक ही वॉज लेफ्ट विथ अबाउट 10 आनास और सो। अब वो फेरी लगाता था, सामान बेचता था, तो इसलिए अपने स्टॉक को खरीद लेने के बाद फिर अगले दिन वो बेचकर जो कुछ पैसा पाया है, अगले दिन क्या बेचेगा, तो अब सामान खरीद लेने के बाद उसके पास लगभग कितना पैसा बच जाता था, 10 आनास, है ना। कमाता था 1 रुपया और बचता था 10 आना। देयर मस्ट हैव बीन सम सुपरनैचुरल पावर इन दोज 10 आनास टू गिव हिम सच कंप्लीटेड कंटेंटमेंट। मतलब कि वो जो 10 आना जो गंगू बचाता था, उस 10 आने में मानो कि जैसे कोई अलौकिक शक्ति थी, है ना। सुपर नेचुरल पावर का मतलब अलौकिक अलौकिक शक्ति। उसे ऐसा पूर्ण संतोष देने के लिए मानो कि उस 10 आने में गंगू को पूरा संतोष दे, पूरा संतुष्ट हो जाए, खुश रहे, ऐसा कोई दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति उस 10 आने में था, ऐसा जैसा जान पड़ता था नरेटर को। वन डे आई हर्ड दैट गोमती हैड रन अवे। एक दिन नरेटर ने सुना कि गोमती भाग गई है। अब नरेटर को तो यही इंतजार था, गोमती, उसको पूरा विश्वास था कि एक दिन गोमती भाग जाएगी, ऐसा उसने गंगू को चेताया भी था। आई डोंट नो वाई बट दिस गेव मी अ ग्रेट प्लेजर। नरेटर कह रहे कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो खबर था ना, इससे नरेटर को बहुत खुशी मिला, क्योंकि नरेटर को विश्वास था कि एक दिन गोमती भाग जाएगी। उसने गंगू को चेताया भी था, और अब तो नरेटर को ऐसा जैसे फील होता है, इट वॉज परहैप्स दैट गंगूज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ईज हैड ऑलवेज मेड मी एनवियस। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड बीन प्रूव्ड राइट आफ्टर ऑल। गंगू, शायद गंगू, जो इट वॉज परहैप्स कह रहे हैं ना कि शायद, गंगू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ईज, कि गंगू का जो आत्मविश्वास था, और ईज मतलब सहजता था, जितना सहज वो रहता था, मतलब निश्चिंत होकर के, है ना, उसको कोई चिंता नहीं था। तो इससे नरेटर को हमेशा ईर्ष्या होता था, जलन होता था। कह रहे हैं कि हैड ऑलवेज मेड मी एनवियस। जब भी वो नरेटर मिलते गंगू से तो देख के बहुत खुश है, निश्चिंत है, बेफिक्र है। इससे नरेटर को बहुत ही ईर्ष्या होता था, जलन होता था। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड बीन प्रूव्ड राइट। नरेटर कह रहे हैं कि मुझे खुशी थी कि आखिरकार मैं सही साबित हुआ, मैंने जो कहा था वही हुआ। मैंने कहा था कि गोमती जो है वो भाग जाएगी, और वह भाग गई। आफ्टर ऑल, लास्ट में आखिरकार मैं ही सही साबित हुआ। He would now realize that the people who had dissuaded him, मतलब अब उसे एहसास होगा, जिन लोगों ने उसे गोमती से शादी करने से रोका था, dissuaded him, जो लोग समझाए थे, उसे रोके थे, उनमें नरेटर थे भी एक, है ना, नरेटर भी एक थे, उनको गंगू को गोमती से शादी करने से रोकने वालों में से, उसको बहुत समझाए थे। तो कह रहे क्या है, नरेटर कह रहे हैं ही वुड नाउ रियलाइज, अब वो रियलाइज करेंगे, अब उसको समझ में आएगा, है ना, अब वो एहसास करेगा, दैट द पीपल हु हैड डिसवेडेड हिम, जो लोग उन्हें रोके थे फ्रॉम मैरिंग गोमती, गोमती से शादी करने से रोके थे, वर रियली हिज वेल विशर्स, वो सच में उसके शुभ चिंतक थे, उसका भला चाहने वाले थे। व्हाट अ फूल ही वॉज, वह कितना मूर्ख था। आई थॉट टू माई सेल्फ to consider marrying Gomati a matter of good fortune, even to consider it as entering paradise, है ना। वह कितना मूर्ख था, मैंने सोचा, मन में सोचा कि गोमती से विवाह करना सौभाग्य की बात मानना, यहां तक कि स्वर्ग में प्रवेश करना भी मानना। हाँ, आई वॉज इम्पेशेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने के लिए बेचैन था। अब तो नरेटर जो एकदम बेचैन हो गए कि कब गंगू से मिले, है ना, क्योंकि बताए कि देखो हम सही थे, हम तुम्हारा भला चाहने वाले थे, तुमको मना किए थे। इसलिए नरेटर जो एकदम अधीर हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं कि वो कब गंगू से मिले। ही लुक्ड कंप्लीटली शैटर्ड। शैटर्ड का मतलब है टूटा हुआ, पूरा तरह से टूट जाना, जैसे कि इंसान टूट जाता है कोई बुरा, कोई अनहोनी हो जाने से, दुर्घटना घट जाने से। तो ही लुक्ड कंप्लीटली शैटर्ड। जो गंगू है वह पूरा तरह से टूटा हुआ, नरेटर उसको पाते हैं। व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, जब मैं उस दोपहर उससे मिला, आफ्टरनून में, दोपहर में मिला,
तो मैं उसे पूरा टूटा हुआ पाया, वो मुझे टूटा हुआ लग रहा था। सीइंग मी ही स्टार्टेड टू क्राई एंड सेड, मुझे देखकर वह रोने लगा और बोला, बाबूजी गोमती हैज लेफ्ट मी, बाबूजी गोमती ने मुझे छोड़ दिया। आई रिप्लाइड विथ फेंट सिंपैथी, मैं दिखावटी सहानुभूति के साथ उत्तर दिया। मतलब नैरेटर को सहानुभूति नहीं है, कि नैरेटर ये तो चाहते ही थे कि वो भाग जाए ताकि नैरेटर सही साबित हो जाए, है ना। नैरेटर तो हमेशा इम्पेशेंट रहते थे कब जो है गोमती उसको छोड़कर जाएगी, और वह तो खुश रहता था। लेकिन अब जो है दिखावटी सहानुभूति के साथ नैरेटर उत्तर दे रहे हैं कि मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था, हाँ, आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग टू कीप अवे फ्रॉम हर, हाँ, मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था कि उससे दूर रहो, बट यू डिड नॉट लिसन, लेकिन तुमने नहीं सुना, मेरी बातों को तुमने नहीं सुना। हैज शी टेकन अवे योर बिलोंगिंग्स ऑल्सो, क्या वह तुम्हारा सामान भी लेकर मतलब भाग गई है, सामान ले गई है, पूछ रहे हैं नरेटर को। यह शक है कि वह गंगू का जरूर सामान वामान भी कुछ कीमती लेकर चली गई होगी, पैसा रुपया सामान कुछ भी। गंगू पुट हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, गंगू जो है अपने हृदय पर हाथ रख करके, है ना, पुट हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने हृदय पर हाथ रख देता है। एज इफ आई हैड ब्लास्फेम्ड एंड सेड, जैसे कि ब्लेस्फेम को मतलब निंदा करना, हाँ, खासकर ब्लेस्फेमी शब्द का इस्तेमाल होता है ईश निंदा के लिए, ईश्वर की निंदा के लिए। यहाँ पर ब्लेस्फेम्ड शब्द का मतलब होता है निंदा की। एज इफ आई हैड ब्लेस्फेम्ड, जैसे कि मैंने निंदा कर दिया हो, किसका, गोमती देवी का। नरेटर कह रहे हैं कि गंगू इस तरह से अपने हृदय पर हाथ रखकर बोला जैसे मानो मैंने निंदा कर दिया हो गोमती देवी का। ऐसा ना कहो बाबूजी, है ना, डोंट से दैट बाबूजी, मतलब इस तरह का इल्जाम ना लगाओ। शी हैजंट टेकन अ थिंग, उसने कुछ भी नहीं लिया, एक चीज भी नहीं लिया है। हर ओन स्टफ इज स्टिल लाइंग हेयर, उसका अपना सामान अभी भी यहीं पड़ा हुआ है, मतलब अपना भी सामान लेकर नहीं गई है गोमती, तो मेरा सामान क्या लेकर जाएगी, है ना। अपना सामान उसका खुद का यहाँ पर पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या कमियां, ऐसा कह रहे कि आई डोंट नो व्हाट शॉर्ट कमिंग मतलब कमी शी फाउंड इन मी, कि मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या कमियां दिखी गोमती को। दैट शी डिसाइडेड टू लीव, कि उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। आई एम श्योर आई वॉजेंट गुड इनफ फॉर हर, मुझे यकीन है कि मैं उसके लिए काफी अच्छा नहीं था, मतलब उसके लायक नहीं था, उसके लिए उपयुक्त नहीं था, वह मुझसे काफी अच्छी थी। अब यहाँ पर अभी भी गंगू जो है उसका पूरा पूरा गोमती पर पूरा विश्वास है, और वह कह रहा है कि मुझ में ही जरूर कुछ कमी हो रहा होगा। ऐसा कोई कमी, क्या कमी गोमती को दिख गया कि उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। और साथ में यह भी कह रहा है कि मुझे यकीन है कि उसके लिए मैं जो है काफी ठीक नहीं था। कह रहा है कि शी वॉज एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी थी, एंड आई एम एन एब्सोल्यूट इलिटरेट, और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। कह रहा है कि गंगू यहाँ भी खुद में ही कमियां ढूंढ रहा है कि आखिर क्या ऐसा कमी मेरे अंदर था जो गोमती देवी मुझे छोड़कर चली गई। अब उसमें उस बुराई को ढूंढने में, अपने अंदर कमी को ढूंढने के क्रम में वह पाता है पहले तो कि वह पढ़ी लिखी थी गोमती, और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। इफ आई कुड हैव स्टेड ऑन विथ हर अ लिटिल लॉन्गर शी वुड हैव मेड अ मैन आउट ऑफ मी, कह रहा है कि अगर मैं उसके साथ थोड़ा समय और रह पाता तो वह मुझे आदमी बना देती, मतलब मैं उसके साथ रहकर अच्छा इंसान बन जाता, वह अच्छी थी अन्य पुरुषों के लिए, मतलब, है ना, वट एवर शी माइट बी हैव बीन फॉर अदर मैन, अन्य पुरुषों के लिए वह चाहे जो भी रही हो। फॉर मी शी वॉज डेफिनेटली अ गॉडेस, मेरे लिए वह अवश्य ही एक देवी थी, डेफिनेटली जरूर ही, अवश्य ही, क्या थी, गॉडेस थी, देवी थी। मतलब गंगू का अभी भी पूरा पूरा गोमती देवी पर विश्वास है, और वो अभी भी गंगू गोमती देवी के ही पक्ष में कह रहा है, आई मस्ट हैव बीन एट फॉल्ट समवेयर दैट शी डिसाइडेड टू लीव, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती रही होगी कि उसने जाने का फैसला लिया, छोड़ देने का फैसला लिया, लीव मतलब छोड़कर चले जाना, है ना। मतलब गंगू अभी भी गोमती के ही पक्ष में बातें कह रहा है। आई वॉज मोस्ट डिसअपॉइंटेड एट गंगूज वर्ड्स, I had been certain that he would tell me a tale of faithlessness on the part of Gomti and that I would have to show sympathy towards him. अब नरेटर कह रहे हैं कि
जब गंगू का बात वो सुनते हैं तो कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक निराशा गंगू की बातों से हुई। डिसअपॉइंट हो जाना मतलब निराश हो जाना, है ना। गंगूज वर्ड्स, गंगू के शब्दों से, बातों से नरेटर जो है और ज्यादा निराश हो गए कि ये क्या, गंगू तो गोमती के पक्ष में ही कह रहा है और खुद को ही बुरा कह रहा है, खुद में ही कमियां गलतियां ढूंढ रहा है। I had been certain that he would tell me a tale of faithlessness on the part of Gomati. I had been certain, मुझे यकीन था, मुझे विश्वास था पूरा, हाँ, कि that he would tell me, कि वह मुझसे कहेगा a tale of faithlessness. faithlessness मतलब faith मतलब विश्वास, faithless मतलब अविश्वास या धोखा या बेवफाई की बातें, है ना। वो गोमती की बेवफाई की बातें कहेगा, मतलब गोमती ने उसके साथ विश्वासघात किया, बेवफाई की, यही बात वह सुनाएगा। मतलब नैरेटर जब गंगू से मिलता है तो वह यही पूरा विश्वास रखता है कि अब जो है गंगू बताएगा कि गोमती किस तरह से उसके साथ विश्वासघात की, एंड दैट आई वुड हैव टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स हिम, और मुझे उसके प्रति सहानुभूति दिखानी होगी, मुझे दिखाना होगा कि अरे कोई बात नहीं, है ना, वैसे ही थी, मतलब तुम अच्छे थे, मतलब वो उसके प्रति थोड़ा सहानुभूति दिखाएगा, हम तुमको पहले ही समझाए थे, तुम मेरा बात नहीं सुने, इस तरह का ऐसा ख्याली पकाव जो है नैरेटर पका चुका था, ऐसा मन में सोच चुका था। नैरेटर खुद कह रहा है कि बट इट सीम्ड दैट दिस फूल स्टिल हैड हिज आईज क्लोज्ड। अब जब वह गंगू की बात को सुनता है कि गंगू तो अभी भी गोमती के प्रति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, तो नैरेटर कह रहे हैं कि बट इट सीम्ड दैट दिस फूल, है ना, कि ऐसा लग रहा था कि इस मूर्ख ने अभी भी, स्टिल अभी भी, हैड हिज आईज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद कर रखी थी, मतलब अभी भी वह चेता नहीं था, अभी भी जागा नहीं था, अभी भी उसकी जो है आंखें नहीं खुली थी। Perhaps he had lost his sense of perception. Perhaps शायद उसने अपने समझने की शक्ति ही खो दी थी। नरेटर कह रहे हैं कि शायद वह समझ ही नहीं पा रहा था, उसका समझने का जो शक्ति है वह खो चुका था। आई सेड हाफ इन जेस्ट, मैंने आधे मजाक में कहा, मतलब नरेटर जो है वो मजाक के तौर पर कह रहे हैं कि सो सी हैजंट टेकन अवे एनीथिंग फ्रॉम द हाउस, तो वह घर से कुछ भी नहीं ले गई है ना, मजाक उड़ाते हुए, जैसे हंसी करते हुए, ठिठोली करते हुए कह रहे हैं, तब तो वो घर से कुछ नहीं ले गई है ना। जैसे कि नैरेटर को अभी भी विश्वास नहीं है कि गई है तो जरूर वो कुछ ना कुछ सामान लेकर गई होगी, पैसा रुपया लेकर गई होगी, है ना, ऐसा नैरेटर का धारणा था। नॉट, नो, नॉट इवन अ पेनीज वर्थ, गंगू जवाब दे रहा नहीं, नो, नॉट इवन अ पेनीज वर्थ, एक पैसे के मूल्य का भी कोई सामान, एक पैसे की कीमत का भी सामान कोई भी लेकर वो नहीं गई है। एंड शी लव्ड यू वेरी मच, और वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। अब मजाक उड़ा रहे हैं ना कि अच्छा कुछ सामान लेकर नहीं गई है और तुमसे प्यार भी करती थी, और लेकिन वो भाग गई है, मतलब कैसे भाग गई, है ना। नरेटर का मानना था कि फिर भागने में का बात ही क्या हुआ, वो प्यार भी करती थी नरेटर गंगू से और सामान भी नहीं लेकर गई, तो फिर आखिर वो भागी ही क्यों। एंड शी लव्ड यू वेरी मच, और वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। वट मोर कैन आई से बाबूजी, आई शैल नॉट फॉरगेट हर टिल आई डाई, गंगू कह रहा है कि और क्या कहूं बाबूजी, और क्या कह सकते हैं, मैं तो उसे क्या मरते दम तक नहीं भूलूंगा। एंड येट शी डिसाइडेड टू लीव यू, वाह क्या बात है ना। नरेटर कह रहे हैं कि और फिर भी उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला लिया। दिस इज वॉट सरप्राइजेस मी, हैव यू एवर हर्ड द ओल्ड सेइंग, फ्रेलिटी दाई नेम इज, यही बात मुझे आश्चर्यचकित करती है। नरेटर कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी पुरानी कहावत सुनी है, हैव यू एवर हर्ड द ओल्ड सेइंग, ओल्ड सेइंग मीन्स पुराने कहावत, जो लोग कहते हैं कि फ्रेलिटी दाई नेम इज, कमजोर तुम्हारा नाम औरत है, कमजोर, कमजोरी, है ना, तुम्हारा नाम क्या है, औरत है, स्त्री है, मतलब स्त्री कमजोरी है इंसान की, जैसे गंगू की कमजोरी गोमती है ना। गोमती भाग गई है, इस बात से भी गंगू जो है अपने ही अंदर कोई बुराई को ढूंढ रहा है, अपनी ही कमियों को ढूंढ रहा है, और पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास गोमती के प्रति रखता है। मतलब नैरेटर के अनुसार, नैरेटर की अगर माने तो गोमती जो है वह गंगू की कमजोरी बन चुकी है। ओह डोंट से दैट बाबूजी, अब गंगू कह रहा है कि ऐसा मत कहो बाबूजी। आई वुड नेवर फॉर अ मोमेंट बिलीव दैट, इन रिस्पेक्ट ऑफ हर, इन रिस्पेक्ट ऑफ हर आई वुड नेवर फॉर अ मोमेंट बिलीव दैट, मैं एक पल के लिए भी विश्वास नहीं करूंगा इस बात पर, किस बात पर, कि
स्त्री जो है, औरत जो है वो कमजोरी का नाम है, कमजोरी है। गोमती देवी जो है गंगू की कमजोरी है कोई। फिर से गंगू और गोमती को लेकर गंगू और नरेटर में जो है बहस छिड़ चुका है, जैसा कि शादी से पहले एक बार हो चुका था। पहले भी नरेटर गोमती के विरुद्ध थे, अभी भी विरुद्ध हैं। गंगू पहले भी गोमती के पक्ष में था, अभी भी वो गोमती के पक्ष में ही बातें कह रहा है। अब आगे की कहानी को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आगे अब क्या होता है।